अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शबरीन। टेस्ट कुकिंग विद शबरीन में आप सभी का इस्तकबाल है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बकरीद स्पेशल कबाब और बकरीद में आने वाले गोश्त के 3 रकम की कटिंग, जो कि फाल, कबाब और घरी कट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1.5 से 2 किलो जितना एक बीफ का पीस। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे 4 पीसेस में। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने चाकू का इस्तेमाल करते हुए इसको 4 पीसेस में काट लिया है। यूजुअली बकरीद में इस तरह के पीसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये देख सकते हो आप वीडियो में, इस तरह के बड़े बड़े वाले पीसेस। और इस तरह से गोश्त को कटिंग करते वक्त अपने हाथों का ख्याल ज़रूर से रखें, क्योंकि चाकू जो होती है बहुत ही तेज़ होती है। इस वजह से सबसे पहले हम यहाँ पर फाल कट कर लेंगे। और फाल कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक चौड़ा सा पीस और तेज़ धार वाली चाकू। और फाल काटते समय अपने हाथों का ज़रूर से ख्याल रखिए, क्योंकि जो चाकू होती है वो बहुत ही तेज़ धार वाली होती है, इसलिए हल्के हाथ से हथेली रखेंगे। हम अपना हाथ का पूरा वज़न गोश्त पर नहीं डालेंगे और हल्के हाथ से हम चाकू को इस तरह से स्लाइड करते हुए फाल की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितना पतला सा हमारा फाल कटकर तैयार है। याद रखिए, जब भी आप फाल की कटिंग कर रहे हो, अपने हाथ का प्रेशर हमें ज़्यादा नहीं डालना होता है। सिर्फ हल्के हाथ से ही हम इस तरह से गोश्त पर रखेंगे। सबसे पहले हम 2 से 3 सेंटीमीटर जितना इस तरह से एक छोटा सा कट लगा लेंगे। जैसे ये कट हो जाएगा, अब हम अपनी हथेली रख के इस तरह से बिल्कुल उस तरह से हम कट करेंगे जैसे कि हम केक की कटिंग करते हैं। ये देखिए, फाल पीस कट के बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो ये कितना पतला सा कट हुआ है हमारा फाल पीस। हम जिस तरह से केक को डिवाइड करते हैं ना बीच से, बिल्कुल भी बिना प्रेशर डाले उसी तरह से हमें गोश्त की फाल कटिंग भी करनी होती है। अगर हम प्रेशर ज़्यादा डालेंगे तो जो फाल पीस होती है वो थोड़ी मोटी भी आ सकती है और हाथ भी कट सकता है। तो इसलिए आप याद रखिए, जब भी हम फाल कट कर रहे हैं अपने हाथ का प्रेशर ज़्यादा ना डालें, हल्के हाथ से ही रखते हुए हम फाल की कटिंग कर लेंगे। ये जो बचा हुआ पीस है हम इसको साइड में रख देंगे और यहाँ पर हम फिर से एक पीस लेंगे बड़ा वाला, और इसमें भी हम फाल कट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो चर्बी आई है, फैट होता है, इसको हम अलग से निकाल लेंगे। और ये जो छोटी सी पीस है इसको भी हम साइड में अलग कर लेंगे। और अब ये हमारा स्क्वायर पीस बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें फाल कट कर लेंगे। हमें जितना फाल हो सकता है हम उतना फाल रेडी कर लेंगे। बकरीद में भी आप यही कीजिए। ये देखिए, हल्के हाथों से जब हम इस तरह से फाल कट करते हैं तो बहुत ही पतला सा फाल कट के तैयार होता है। ये देखिए, हमें जितना फाल चाहिए हम उतना निकाल लेंगे। और जब भी आप फाल की कटिंग करोगे अपने हाथों का प्लीज़ ख्याल रखिए। ये देखिए, इतना सा मैंने फाल तैयार कर लिए है। अब आप देख सकते हो वीडियो में। बस हाथों का ख्याल रखते हुए हम घर पर ही इस तरह से फाल कट कर सकते हैं। और अब हम इसको कर देंगे साइड। यहाँ पर जो मैंने बचा हुआ पीस रखा था उसको हम हाफ में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से बीच से। फाल के लिए हमने 2 से 3 सेंटीमीटर का रखा था साइज़। और अब हम यहाँ पर कट कर रहे हैं कबाब। हम आधे से 1 इंच जितना मोटा कबाब रखेंगे। आधे से 1 इंच जितना चौड़ा पीस रखते हुए इस तरह से लंबे से हम एक कट लगा देंगे। ये देखिए वीडियो में, आधा इंच छोड़ते हुए ऊपर से भी और नीचे से भी आधा इंच छोड़ते हुए हम इसको एक कट लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही। अब जब पाँव दरांती का इस्तेमाल कर रहे हो तब भी हम इसी तरह से कट करेंगे। एक हाफ इंच छोड़ते हुए एक लंबा सा कट लगाते जाएंगे। अब फिर हम इसको गोश्त को पलटते हुए इस तरह से यहाँ पर भी हम ऊपर से आधा इंच, साइड से आधा इंच और नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से एक लंबा सा कट लगा लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो। ये देखिए, नीचे से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए एक लंबा सा कट लगा लिया है। बस इसी तरह से साइड से आधा इंच और नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए हम इसको कट लगाते जाएंगे। ये देखिए, एक छोटी सी ट्रिक के साथ चाकू में हम कबाब को आराम से काट सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहले जो फैट था, जो चर्बी थी, इसको मैंने काट के साइड में रखा था। हम इसको भी कबाब में इस तरह से लंबा काटते हुए इसको भी कबाब में डाल देंगे। सो इसको भी यही करना है हमें। आधा इंच साइड से और आधा इंच नीचे से छोड़ते हुए इस तरह से कट करेंगे तो ये जो है कबाब ये लंबे लंबे पीसेस में हमें मिल जाएगा। बस इसी तरह से हमें कबाब की कटिंग करनी होती है। और जो बीच में अनवांटेड चीज़ आती है और जो खाने लायक नहीं होती उसको हम साइड में इस तरह से रख देंगे। और
जब भी इस तरह से बड़े से पीस आएंगे हम इसको आधे से 1 इंच जितना मोटा डिवाइड कर लेंगे, काट लेंगे। और फिर वही प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है, साइड से आधा इंच छोड़ते हुए और नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से लंबे लंबे हम बड़े वाले कबाब कट कर लेंगे। इस तरह से छोटे से पीस में भी हम कबाब कट कर सकते हैं। बस शुरुआत में भी हमें हाफ इंच छोड़ते हुए साइड से और नीचे से भी हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से लंबे लंबे कटिंग्स हमें करनी होती है। आप देख सकते हो वीडियो में, ये देखिए हम साइड से आधा इंच छोड़ेंगे और नीचे से भी आधा इंच, ये देखिए इस तरह से आधा इंच छोड़ के हम इसको कट करेंगे। तो ये कबाब जो है चाकू से ही कट कर बिल्कुल तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हो इसी तरह से मैंने चाकू की मदद से ही सारे कबाब कट करके तैयार कर लिया है। और अब ये जो बचे हुए गोश्त के पीसेस थे हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से करी कट के लिए, जो कि हम सालन में या फिर फ्राई के लिए हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के बड़े पीसेस को भी हम सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से 1 इंच जितना। और जैसे हमारा ये डिवाइड हो जाएगा हम यहाँ पर हमें जितना पीस चाहिए उतना हम करी कट के लिए कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और बाकी का जितना भी पीसेस हैं हम उसको इसी तरह से करी कट के लिए कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फाल कट, कबाब कट और जो करी कट है वो पीसेस कट करके हमने तैयार कर लिया है, आप वीडियो में देख सकते हो। ये देखिए ये रहे करी कट पीसेस और अब ये रहे हमारे फाल कट पीसेस। चाकू की मदद से हमने कितनी आसानी से ये घर पर ही हमने फाल कट कर लिया है। आप देख सकते हो ये कितनी पतले हैं, इसको हम तवे की फाल भी बना सकते हैं। और ये जो पीसेस हैं इसमें हम करी या फिर सूखा फ्राई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये रहा हमारा कबाब जो हमने कट किया था, साइड से आधा इंच और नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम लंबे लंबे कबाब कट कर सकते हैं आराम से चाकू की मदद से। और अगर आप दरांती का इस्तेमाल कर रहे हो तो दरांती में भी इसी तरह का प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। चलिए अब हम इसको पानी से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी लिया है। अब हम यहाँ पर इसमें फाल डालेंगे और थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और जैसे हमारे 5 से 10 मिनट हो जाएगा हम इसको एक स्ट्रेनर लेंगे, एक झल्डी लेंगे और इसमें अपना जो फाल है वो काट के रख देंगे। और उसी पानी में हम जो करी कट पीसेस हैं उसको भी डाल के हम रख देंगे। और जब तक कि हमारे जो करी पीसेस हैं वो पानी में भीग रहे हैं, यहाँ पर हम फाल को काट के स्टोरेज बॉक्स में स्टोर कर लेंगे और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। और अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो हमने करी कट पीसेस को पानी में डाला था उसको भी हम इस तरह से झल्डी में डाल देंगे ताकि जो पानी है वो पूरा से निकल जाए, अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। और जो कबाब के पीसेस हमने कट किए थे उसको हम पानी में डाल देंगे। ये देखिए मेरे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये जो करी कट पीसेस है इसको भी हम एक डब्बे में डालकर इसको भी हम स्टोर कर लेंगे स्टोरेज बॉक्स में और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। और अब ये जो कबाब है 5 से 10 मिनट के लिए मैंने उसी पानी में इसको छोड़ दिया था और अब हम इसको झल्डी में निकाल लेंगे, स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। और अब हम उसी कबाब को दूसरी बार साफ़ पानी से इस तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। हमने फाल और करी कट पीसेस को सिर्फ एक ही बार वॉश किया है क्योंकि फ्रिज से निकालने के बाद हम उसको फिर से वॉश करेंगे इसलिए। और यहाँ पर देखिए मैंने कबाब को वॉश करने के बाद जल्दी में रख दिया था और जो पानी है उसको फेंक दिया था। और ये जो हमारे कबाब हैं इसको मसाला लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और आधा टीस्पून नमक हस्बे जायका और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून धनिया पाउडर। हम इन मसालों को मिक्स कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो ये इस तरह का 1 टीस्पून कबाब मसाला आप डाल सकते हो किसी भी ब्रांड का, ये ऑप्शनल है कबाब मसाला। और जैसे हमारे मसाले पड़ गए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हाथों की मदद से। ये देखिए आप वीडियो में हमने अब मसाला लगाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। और अब हम यहाँ पर एक डोरी लेंगे इस तरह की। सब में पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी घंटी डालेंगे जो कि कहते हैं गार्ड। तो इस तरह से हम एक घंटी डाल देंगे और यहाँ पर हम लेंगे एक पीस कबाब की इस तरह से डोरी पर रखते हुए हम इसको टर्न करते हुए नीचे से हम कबाब और डोरी को छोड़ते हुए, ये देखिए इस सर्कल से कबाब और डोरी को छोड़ते हुए हम डोरी को अंदर के सर्कल से इस तरह से खींच लेंगे तो ये हमारी गार्ड बन जाएगी और कहते हैं घंटी पड़ जाएगी इस तरह की। ये देखिए
बस इसी तरह से हमें सारे कबाब को इस तरह की नॉट्स डालनी होती हैं, घंटी डालनी होता है। इस तरह की नॉट डालने से और घंटी डालने से जो कबाब होता है वो बिल्कुल नहीं गिरता। आप देख सकते हो हम इसको जितना भी हिला लें ये नहीं गिरेगा, क्योंकि जो हमने घंटी डाली है इसकी वजह से ये नहीं गिरता। तो चलिए मैं दूसरे कबाब को भी आपको डाल के दिखाती हूँ कि हम किस तरह के घंटी डाल सकते हैं, नॉट डाल सकते हैं। सबसे पहले हम कबाब के बीच में इस तरह से डोरी को रखते हुए डोरी को हम गोल फिराएंगे और पीछे की तरफ से इसको गोल करते हुए कबाब और डोरी को छोड़ते हुए हम बीच से इस तरह से डोरी को निकाल लेंगे। तो ये हमारी पड़ जाएगी नॉट, इस तरह की घंटी। ये देखिए आप देख सकते हो। आप चाहो तो कपड़े सुखाने की तरह कबाब को भी आप रस्सी पर डाल सकते हो बाहर, लेकिन जब बारिश आ जाती है ना तब हमें वो कबाब उठाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। अगर आप इस तरह की डोरी में आप कबाब को लगा लेते हो तो अगर बारिश भी आ जाए तो हमें तकलीफ़ नहीं होती कबाब उठाने के लिए बाहर से। तो चलिए ये देखिए मैंने कबाब को तैयार कर लिया है। अब हम इसको बाहर रस्सी में डाल देंगे सूखने के लिए। इस तरह से अगर हम कबाब सुखाते हैं तो बारिश में भी हमें तकलीफ़ नहीं होती कबाब उठाने के लिए। और जैसे हमने कबाब सूखने के लिए डाल दिया है, यहाँ पर हम डाल देंगे एक दुपट्टा जो पुराना वाला है, फटा वाला, कोई भी पुराना वाला हो। यहाँ पर मेरी जो दुपट्टा थोड़ा सा फट गया था तो मैंने इसी दुपट्टे को कबाब के लिए रख दिया है और इसको हम 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे कबाब को सूखने के लिए। हम दुपट्टा क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर चील और कौवे हों तो वो हमारे कबाब ना चुरा ले जाएं, इसलिए हम इसको दुपट्टा डाल देंगे ताकि चील और कौवों से हमारा जो कबाब है वो सेफ़ रहें। चील कौवों से ही नहीं बल्कि धूल और मिट्टी से भी हम बचा सकते हैं दुपट्टा उड़ाकर। ये देखिए 2 से 3 दिन के बाद मेरे जो कबाब हैं ये सूख कर बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ी सी बारिश आ गई थी तो इसलिए मुझे 2 से 3 दिन लग गए, वरना अगर अच्छी खासी धूप होगी तो 1 से 2 दिन में ही जो कबाब होते हैं वो सूख कर बिल्कुल तैयार होते हैं। ये जो कबाब हैं पूरी तरह से सूख कर बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस डोरी को निकाल लेंगे। ये देखिए जब डोरी में हम इस तरह से कबाब डालते हैं तो ये खोलने में भी हमें आसानी होती है। आप देख सकते हो ये कितनी आसानी से जो हमने नॉट डाला था वो खुल गई। तो इसी तरह से हम सारे कबाब को निकाल लेंगे। बिना डोरी को काटे मैंने सारे कबाब को आराम से निकाल लिए हैं। और ये देखिए जो हमारे कबाब थे ये सूख कर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम सबसे पहले ये जो कबाब है इसको हमें जितना साइज़ का चाहिए उतना साइज़ के हम इसके पीसेस बना लेंगे कैंची की मदद से। आप चाहो तो पाँव दराती की मदद से भी इसको कर सकते हो, लेकिन कैंची से, सीज़र से बहुत ही आसानी से इसके पीसेस हो जाते हैं। ये देखिए मैंने सारे ही कबाब को पीसेस में कर लिया है। और आप इस तरह से स्टोरेज बॉक्स में या फिर बड़े से डिब्बे में डालकर आप स्टोर कर सकते हो। ये जो कबाब हैं 6 महीने से लेकर 1 साल तक आराम से आप स्टोर करके खा सकते हो। ये देखिए बहुत ही आसानी से हमने फाल कट भी कर लिए और करी कट के पीसेस भी कट कर लिए और हमने कबाब कट करके उसको मसाला लगा के कबाब को सुखा भी लिया है। और जब भी आपका मन करे इस तरह से आप फ्राई कर लें। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल लिया है और वो जो तेल है गर्म हो चुका है। और अब हम यहाँ पर थोड़े से कबाब डालेंगे। और इसकी एक खासियत ये है कि इसको हमें ज़्यादा फ्राई करना नहीं होता है। ये बस 40 से 60 सेकेंड, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही हमें इसको निकाल लेना होता है, वरना जो कबाब है वो जलकर ख़राब हो जाएंगे और बहुत ही बुरा टेस्ट आएगा उसका। एकदम बिटरी टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट। तो चलिए ये जो हमारे कबाब हैं हमने इसको फ्राई कर तैयार कर लिया है। अब ये डिलीशियस से कबाब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए ये जो कबाब है इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, ये कितनी आसानी से टूट रहा है। तो ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी पर कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेगा एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।